भक्तजनों, आज आप सुने भोलेनाथ की व्रत कथा। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने स्नेह से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता ना चला। जब गांव का कोई व्याकुल उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्ति होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर सवाए गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वो पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई करने के लिए भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उसकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दिया। अब से सवाए भगवान शिव के नाम जपे और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी भक्त शिव 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 का जप करते हुए उनके प्राण छूट गया। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा ना रहा। उसने पुजारी जी की यह 3 बातें कभी नहीं भूला। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना सवाए कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रख कर कभी भी किसी भी वस्तु का संहार ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बिना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वो ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही सवाए प्रसाद ग्रहण करता और आदि बचाता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री ना होती तो भोले बाबा और भोला भक्त दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने लगा। मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसी ही जल को पीकर भोला रह जाता। भोला बाबा बालक की भक्ति और स्नेह शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूखे से तड़पते देखा उनसे सहन नहीं हुआ। वो सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे।
उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा काचा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और सवाए भी प्रसाद पावो, मैं कल फिर आऊँगा। भोला भक्त ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोला बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में भोला भक्त को सीधा देने आते रहे और सवाए भी गरम गरम रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भक्त ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वो सवाए कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आया। अगले दिन जब भोला बाबा नौकर के भेष में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भक्त उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी सवाए मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वो भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। सुनकर नौकर बोले, भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजेरी जी, सेठ जी मेरे द्वार आपको सीधा भेजते हैं, आप इसे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और सवाए भी प्रसाद पाते हैं। भेष रूपी महादेव बोले, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि काल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने ना पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भक्त की आकर देख कर काँप उठे और यह सोच कर मन ही मन हंसने लगा, वहाँ आज तो लेने वाला ही देने वाला पर गुस्सा दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वो बोले, ठीक है पुजेरी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए हो? नौकर बने भोला बाबा बोले, पुजेरी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक कर रसोई बनाया है और भोले बाबा को भोग लगाया है। यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोला बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जिमने जाने का समाचार सुनकर माता मही अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भाला कैसे
पीछे रहती, वो भी पति के आज्ञा लेकर सेठ जी का रूप धारण करने में जुट गई। भोला बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दिया, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहने हुए बगंबर और हाथों में और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिया। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधा कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगे पगड़ी बांध लिया। सादाए लंगे पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर लिया। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोला बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहल कदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से मेकअप करने में जुट गई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए भूषणों धारण कर लिया, पैरों में सुंदर सैंडल पहन लिया, बगल में सुंदर सा पर्स झूला लिया और भोले बाबा के बराबर आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो वो चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गया। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत करने चले तो गणेश, कार्तिक, नंदी, ऋषि मुनि, देवता देवगणों भी उन्हें देख कर हैप रह गया। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को आधा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे। इधर भोला भक्त आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवा प्रसाद देना था। आज उसने अपनी सारी पाक काला झोंक डाला था। उसने सेठ जी द्वार भेजे हुए चावल धो कर खीर बनाया, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वार भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चील, गंजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूट कर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर कर मोटे मोटे पीसे टिकरा बनाया। रसोई बनाकर भोला भक्त पुण्य स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्तु पहन कर भोला बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उसका प्रसाद
पा सके। जब भोला भक्त स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए सवाए तो आए ही है, संग में अपनी सेठानी जी को भी ले आया है। भोला ने झट दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए भोले पुजेरी भगवान को जल्दी से भोग लगाया। मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भोला भक्त बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता हूँ। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। भेष रूपी भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजेरी जी आप भोग लगाए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रहा है। भोला भक्त भेष रूपी भोला बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर कर भोजन कराता हूँ। भेष रूपी शिव जी डांट खाकर चुप हो गया, अपने आसन पर जा बैठे। भेष रूपी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भक्त पत्तल में समग्रही लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिव जी पार्वती जी को मौन रखने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैरों रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोला बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक रह गया। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जी में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुख में दिया, वो छी छी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वो छी छी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर बैठ गए। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोले भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भर कर प्रसाद खा लीजिए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अत उसे जिमाने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वो भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते।
भोला को सेठ जी के ढील बरसीत नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या होगा? आपको अभी अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, आप जिमेंगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोला बाबा ने चुप चुपा खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन काट काट कर पी गया। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोले ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों में परोसे हुए भोग में भगवान को आज दोगुना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगमगाता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख कर मंत्र मधुर हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की ढेकार ली तो भोला बेहोश हो गया। जब भोला को होश आया तो भोला वहाँ सेठ जी वहाँ मैं ही बाबला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज़्यादा रसोई बनाता। भोला बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए भेष रूपी पार्वती की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजेरी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआस होकर बोला, सेठ जी वह तो अपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई। माता माही पार्वती माँ से भोला का रुसवा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने मुख में टपका लिया। भोला बाबा द्वार भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अनोखी के स्वाद भर गया था। ऐसी संबंधित और मीठी खीर चख कर जगजननी अखंड तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही दृष्टि का पर्यटक परा तृप्त हो गया। भोला भक्त बोले, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में चार एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दान ले ही लेता हूँ जिससे कि भोला बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की प्राप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गया और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगजननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लेटता गया और उन्हीं में समा गया। अगर भोलेनाथ का भक्त हो तो ऐसा हो कि अपना भोले में भोला समा गया। जय शिवा ओमकारा प्रभु हरे शिवा ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा। अक्षर माला बने माला मुंडी माला तारी। चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर गंबर अंगे। सनकादिक बरे मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवा ओमकारा। करके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्राण बचर के मध्यम याहे तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा। तिरगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे। शिवा जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा। जय शिवा ओमकारा।